देखिए तिवारी जी, खून पसीना लगाए घर में अमृतपुर को का। अरे तुम्हारा तो सिर्फ पसीना लगा है, खून तो हमारा और हमने परिवार का सोख लिया है। क्या कहते हैं तुम्हारे इस नालंदा का खंडहर ने। ठीक है तिवारी जी, अब हम यहीं रहेंगे और देखते कौन हमको यहाँ से हटाता है। चलो भैया उठा सामान, चलो रकम दो। क्या उठाओ? हाँ प्यार से बोले, समझ में नहीं आ रहा है। अब पीटे तुमको। पापा चोट तो नहीं लगी आपको? अरे आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते? वो आपसे कितने बुजुर्ग है चाचा जी। हाँ बताओ इन्हें कैसे कर सकते हैं। रूप की लैला दिल की छैला, हैं? अपने मरियल माँ बाप और टट्टू जैसे भाई बहन है ना, 100 ग्राम के, उनको लेके यहाँ से निकल और रेल की तरह दौड़ती बन। अगर दोबारा यहाँ नजर आई ना तो साला 100 फीट जमीन के अंदर ही गाड़ देंगे, वो भी जिंदा, समझी? बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको क्योंकि हम अपना घर मांग रहे हैं, तो हमको मारिए, हम पर उतारिए गुस्सा। चुप रह। चाचा जी, चाचा जी आप तो वकील है ना, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो क्या यही न्याय है? हमारा घर और हमें ही मारा पीटा जा रहा है, हमें ही धक्का देकर निकाला जा रहा है। आप एक बार सोचकर तो देखिए चाचा जी कि आप क्या कर रहे हैं। चाचा जी गलत है, अपराध है, क्राइम है। और ये चाचा की बच्ची का है? हाँ आप समझ में नहीं आ रहा, पट्टा से ही मारेंगे तुमको, समझी? खटर खटर किए जा रही है। ससुरा हाथ न मत लगाना, लौंडिया चालू लगती है, ससुरा मोलेस्टेशन का केस हो जाएगा। जल्दी बचा लो, क्या चल चला? अरे मैं मारे डालेंगे, थोड़े डालेंगे के बाद में इसको। देखिए कैसे करके बात कर। अरे सामान मुंह पे क्या गर्मी दिखा रही है? हम पे दिखा, सीधा निकाल के रख देंगे हाथ में। चल निकल यहाँ से। ए राधा रानी चलो, क्या तमाशा, इनसे बात करने। इंतजार करो कि चश्मा फोड़े, सामान ऊपर रखो। चल चलो ये हिलते ही नहीं जगह से। मुंह गाड़ के रखा इन लोगों ने, हर घर चिल्ला रहे हैं। और आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? चलिए, कोई नौटंकी हो रही? हाँ सामने अपना घर उठा सब जगह। अरे चलिए मैडम, चलिए जाइए। बेटा इन लोगों का मुंह लगने का कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर यहाँ बैठे रहने का भी क्या फायदा है जी? चलिए चलिए चलते हैं यहाँ से। हम यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आखिर ये घर भी तो हमारा ही है ना। पागल हो गई, हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। हम लड़ नहीं सकते माँ, लेकिन इस घर को भी तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। साची बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया इस सामान को रास्ते के किनारे लगाई दो ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। चलिए चल बेटा तू। घर का ख्याल सामने भी बात करती है। ये कौन हो भाई? किसका सामान है ये? भैया ये ताराचंद का सामान है। सदानंद वकील को किराए पे दिया था। बड़ा हरामी वकील है, मकान पे कब्जा करके बैठ गया, घर से बेघर कर दिया बेचारों को। हैं क्या करें मैं? अरे भैया ओखले में सर देंगे तो कुछ ले गई। वैसे भी सदानंद वकील है, वो भी टेढ़ा, उससे तो दूर ही रहने में भलाई है। अपनी है भी वे, उनकी मदद करने चल गए। अरे मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया। सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है और तुम्ही को पड़ी है परोपकार की। दुकान कौन देखेगा? चलो घरे, कोनो काम नहीं है, मुंह उठाकर चले आते हैं। चलो फालतू के काम करते रहते हो, हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। जब देखो पंचायती करते फिरते हो। हाँ नहीं तो तुम भी ना कभी कुछ समझते नहीं हो। तुमने कहा था ना कि लौंडिया चालू लगती है, इसी ने भड़काया होगा अपने लंगड़े बाप को।
नुकसान हो गया ससुर। पूरा मोहल्ला देख रहा था स्वालक, पूरा इमेज डाउन करके रख दिया ससुरों ने। का जमाना आ गया है, लाज शर्म तो खोट के पी गए। जवान लेके देखो कैसे छाती ताने बैठी है, सूप दिखा की बहन। भाई साहब ऐसा कर देते हैं, अगर हम भिड़ गए तो बिल्कुल न रोकिएगा हमें। तो बुढ़ाऊ को तो 32 बार पटक कर आएंगे हम, 100 जगह से तोड़े के मानेंगे उसको। ढोंडिया को उसे तो बेचाएंगे दाल मंडी। क्या कर रहे हैं आप? एक तो पहले हम इनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा किए रखे, और अब ये ज्यादा बदकुट्टी ना करो, कह देते, वरना यहीं से नीचे फेंक देंगे तुमको। ज्यादा चर्बियाओ ना। क्या बोल रही है महारानी? आजकल बहुत गाल बज रहे हैं इनके। ज्यादा दया माया आ रही है तो उनके संगी चली जाओ, बैठी रहना बिना दाना पानी के। अबू दरोगा कहाँ मर गया? अरे 10,000 देने को कहा था, ज्यादा की भूख लिए बैठा होगा ससुर। मत पूछो, पूरा देश करप्ट हो गया है, ऊपर से नीचे तक सब ससुर खाओ प्रसाद गिरधारी बैठे हुए हैं। एंटी सोशल एलिमेंट साले। सदानंद तिवारी इसे मानेगा नहीं, डंडे का चोर अजमा नहीं होगा। हम पुलिस चौकी जाकर बात करके आते हैं। क्या हो रहा है? क्या शूटिंग चल रही? अमिताभ बच्चन हुआ है? क्या? चलो निकलो निकलो अपने अपने घर। चौहान निकाल सबको यहाँ के। मुजरा चल रहा है क्या? निकलो सब घर के अंदर जाओ। चलिए पटकते इस बुढ़ाऊ को 25 बार। चलो। रुको तुम लोग। ये ताराचंद कौन है? दरोगा बाबू, हम हैं ताराचंद। सब का तमाशा लगा रखा है? क्या परेशानी है? ये हमारा घर है, वकील सदानंद तिवारी को किराए पे दिए थे, अब कब्जा कर लिए हैं। वो हमारे दादा ने बनाया था ये घर, वो काशी नरेश के मुंशी थे। वाह, बाप फूके ना बेटा शंख बजाओ। अरे लात मार कर निकाला था महाराजा काशी ने इसके दादा को। अरे एक नंबर का चोर था दरोगा जी। ससुर ने ऐसी घपलेबाजी की थी कि महल का पूरा बजटे बिगड़ गया था उसका। पूरा खानदान ही घपलेबाजों का है। जबान संभाल के बात कीजिए वकील साहब, वरना अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम आवाज नीचे रख के बात करो, समझ में आया? ये दंगा करने का जुर्म में धारा वारा लगा के भिजवा देंगे सरकारी घर में। नमस्ते वकील साहब, कहिए आपको क्या कहना है? देखिए दरोगा जी, हमको ये कहना है कि कानूनी पेपर देखिए और इस आदमी की हरमजदगी देखिए। मतलब सुबह से लेके अभी रात तक पूरे परिवार के साथ यमराज की तरह जमा हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब मोहल्ले में हमारा आना जाना तक दुहर कर दिया है, तमाशा बना के रख दिया ससुरे ने। पेपरवा तो बिल्कुल सही है भाई, ये कानूनन आपका हक है। इंस्पेक्टर साहब, ये कानूनी पेपर्स नहीं है, ये तो एक तरह का फ्रॉड है। तू इसकी जांच कर लेना रानी जेठमलानी। देख, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। कौन बोला तुमको बीच में बोलने को? ए चौहान जी साहब, कौन है ये लौंडिया? कुछ देखी तो लग रही है हमको। चौहान, वो जो अपने थाने में अश्लील फिल्मों की सीडी आई थी, उसमें जो हीरोइनी काम कर रही थी, इसका शकल और बॉडी उसके जैसा नहीं लग रहा तुमको? तब इससे बात कीजिए दरोगा बाबू। अरे हमने बेटी है वो। अरे तमीज से तो तू बात कर। मालूम है तुझे बलराम यादव के साथ ऊंची आवाज में बात करने की कानून कितनी परमिशन देता है? तू कौन सा बहुत बड़ा मंत्री है बे, जो हमरी बेटी कह के चोरिया रहा है? हम बताते हैं तुमको। ए चौहान, इसका तो टीचर को लेके चल तू। अरे चल तू, बिठाई के लेके जा तू आउट ऑफ स्टेशन। और ये लौंडिया का लेके हम जाते हैं अभी पुलिस स्टेशन।
फॉर वेरिफिकेशन। छोड़ दीजिए। घबराइए नहीं, आई रिस्पेक्ट लेडीज। चलो। अगर किसी ने भी हमारी बिटिया पर हाथ लगाया तो हम न तुम्हारी वर्दी देखेंगे और न तुम्हारा पद। अरे इस आदमी ने हमारे घर पे कब्जा किया है, इसे कुछ ना बोलकर आप हम ही पे जोर आजमा रहे हैं। हम चुपचाप सहने वालों में नहीं दरोगा बाबू। हमने ना आज तक अन्याय किया है और ना सहा है। दिखाएं तुमको न्याय कहाँ है। ये देख रहे हो ना हमारा डंडा, इसमें है न्याय। साला अभी चढ़ेंगे सर 10-20 होना तुमको तो गनगना के न्याय निकल के सर से बाहर निकलेगा। गलती हो गई, गलती हो गई भाई दरोगा बाबू, गलती हो गई, गलती हो गई। हो माफ कर दो, गलती हो गई। तुम क्या कर रहे हो तारा? सीताराम, तुम तो हमें बरसों से जानते हो ना, और तुम जानते हो ना ये हमारा घर है। वकील साहब को हम किराए पे दिए थे, तो यही बात दरोगा बाबू को बोलिए ना। क्या दरोगा बाबू, काहे कमजोर आदमी पे अपनी ताकत आजमाए रहे हैं? ये काशी है काशी, और काशी में जो कमजोर है ऊपर बाबा विश्वनाथ का जोर है। पक्की तरह से गठिया लीजिएगा ये बात को ही। कसम ठर्रे कि ये दुनिया में हर समस्या का समाधान है। काहे अपना खून गर्म करो? तनिक हमें बतियाने तो दीजिए हमारे दोस्त से। आओ तारा, क्या कर रहे हो तारा? क्या कर रहे हो? पुलिस और वकील से दुश्मनी? चलो यहाँ से चलो और कुछ मत बोलो, हमके सब पता है। और ये बात का भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम अन्याय सहने वालों में से नहीं। तनिक मेरे दोस्त से बेसन तो थे, पूरी तरह तेरे खिलाफ है। तारा, आज की तारीख में तेरी कुंडली का एक भी ग्रह त्योहार ठंडे दिमाग से फैसला लेना पड़ेगा, तुरंत ही कछु नहीं होने वाला। सुनो, हमारा मकान का ऊपर का जो हिस्सा है फिलहाल खाली है, टेम्पोररी वहीं शिफ्ट हो जाओ। सुनो, वहीं शिफ्ट हो जाओ। ससुरा ये वकीलाज का गजवा बनाया है, दरोगा को मुट्ठी में करा हुआ है, सिचुएशन खिलाफ है। तो तुम सुनो हमारी बात सुनो। चलो, हम हैं ना, हम हैं। अरे भाभी संभालिए इन्हें। आओ आओ तारा। अरे क्या दरोगा बाबू, क्या कर रहा था सदा भाई? अरे सब अपने ही तो लोग हैं। जाइए दरोगा बाबू, जाइए, ठंडाई वंडाई पी के दिमागवा को ठंडा कीजिए, हम ले जा रहे हैं लोगों। अरे भाभी जरा दरोगा साहब को ठंडाई पिलाइएगा, बहुत दिमाग गर्म हो गया है। जाइए जाइए। ये क्या सामान सब लाए हो क्या? चौहान चलो। अरे हरिया, अरे बुलाते शंभू, आओ तो नहीं, हाथ बटाने। दीदी, वो लड़की तो सही कह रही है ना, हमने ही तो गलत किया है। चुप्पा बैठी रहो, न तो तुझे तो बड़ी अम्मा न बनाकर समझी। गलत हो रहा है, तू सही कर सके। जब बैठना पड़ेगा ना फ्रंट रो में, तब समझ में आएगी। अभी तो लूट रही है बालकनी के मजे। आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सीताराम भाई, तूने जो मौके पर आके अपनी मदद की ना, हम तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब तनी किराया विराया भी बता देता तो। किराया? भाई लेन और देन का जो चक्कर है हमके तो समझे में नहीं आवत है। हाँ, ये मामले में हमारे धर्म पत्नी शोभा रानी बड़े बड़ों के कनवा कटाती है। फिलहाल ये ना मायके जाने के बीमारी से परेशान है।
लौटते ही मिलेगी जरूर तुमको, तो उसे समझ लेना। हैं? ये लेना देना, लेना और देना हमसे दूर ही रखना। हमको तो एक ही मंत्र पता है। हाँ, आओ पियो राजा मस्त बने रहो ताजा, हम बोले। कितने अच्छे लग रहे हो हंसते हुए, हंसते रहो। और कुछ लगे तो बता देना हमको, हम है यहाँ। देखा देखा, टिका दिया इस सीताराम ने उल्लंगड़वे को। जानते थे हम, जानते थे कि ऐसा ही करेगा, लेकिन इनकी बीवी बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाती थी। बहनी हम तोरे खातिर ही करेंगे, वो करेंगे। अरे चरण छूती थी, जान दे देंगे जान। अरे कैसी जान दी है, हमारी जान निकाली हमारी। इस सीताराम तो हमको शुरू से ही फूटी आंखों नहीं सोता था। देखो जी, दुनिया जाने न जाने, लेकिन हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मकान खरीदने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, लेकिन अगर ये छत हमरे सर के ऊपर से गई तो बता दे रहे हैं, गंगा कसम हम अपने 5 भाइयों को बुलाएंगे और आपकी छाती में दंगल कराएंगे, दंगल। नहीं देखो, चुप हो जाओ। अरे हमारे साले साहबों को परेशान मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। है? और ये हमने बड़े बड़े पागल हाथियों को काबू में किया है। ये ताराचंद क्या चीज है, उसके और उसके बच्चों का तो ये हाल करेंगे ना कि दुनिया देखेगी। पर प्लीज अपने 5 भाइयों को परेशान मत करो, उन्हें अपना काम काज करने दो। हम अपना घर संभालें, वो अपना घर संभालेंगे। प्लीज। थोड़ा सा पकेगा। हाँ, हम यहाँ सामान शिफ्ट करें, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा घर हमारे हाथों से शिफ्ट किया? हमें तो ऐसा नहीं लगता, पापा से पूछते। अच्छा पापा, वो हमने अपना सारा सामान क्यों निकाल लिया है? बस जरूरत का निकालना चाहिए था ना। और वैसे भी 2-4 दिनों में तो हम अपने ही घर जा रहे हैं ना। अरे इतना सवाल जवाब किए जा रहे पापा से तुम लोग। चलो चल के अपना सामान लगाओ, चलो। पापा को पता है कहाँ सही है कहाँ गलत है, ज्यादा बतियाने की जरूरत नहीं है फालतू की बात। किताबें लगाओ बिल्कुल कायदे से, करीने से। देख रहे हो, दिस हाउस बिलोंग टू सीनियर एडवोकेट सदानंद तिवारी। तुम्हारा घर था और अभी हमारा घर है, समझ गए ना? सीधे से यहाँ से निकलो, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। पेपर में तो बिल्कुल सही है भाई, ये कानून आपका हक है इसका। पापा चलिए खाना खा लीजिए। चलिए ना पापा। कितनी आसानी से इन लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया। विश्वास ही नहीं होता कि ये दुनिया इतनी निर्मम हो सकती है। भाई पहलवान है, गुंडा है, धन रुपया भी हमसे ज्यादा है। जमीन जायदाद के मुकदमे सालों साल चलते हैं। पता नहीं कैसे लड़ पाएंगे हम। कैसे लड़ेंगे पापा ये तो हमें नहीं पता, पर जीतेंगे हम ही, इतना हमें जरूर पता है। आप ही कहते थे ना पापा, लड़ाई लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं। वो लोग ताकतवर है तो हम कमजोर है क्या? और हो सकता है कि हमें इस घर की लड़ाई लड़ने के लिए कोई और रास्ता मिल जाए।
लड़ाई का जो भी रास्ता हो, लेकिन आंखों में आंसू भरकर जीवन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मंजिल धुंधली लगने लगती है, रास्ता भटक सकता है इंसान। हम लड़ेंगे बेटा, लेकिन आंखों में आंसू भरकर नहीं, चेहरे पर जीत के विश्वास के, मुस्कुराहट के साथ। सांची, बेटा जल्दी से खाना पीना कर लो तुम लोग, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है।